ओम शांति। 9 दिन की नवरात्रे व्रत पूजा उपवास भजन कीर्तन करते करते 9 दिन पूरे हुए और अब आ गया है दशहरा। तो जिन लोगों ने नवरात्रों पर सात्विकता पवित्रता नियम संयम को अपनाया और शक्ति इकट्ठे करी वही दशहरा मना पाएंगे, अर्थात अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अपने 10 कमजोरियों 10 बुराइयों को हरा पाना ही दशहरा है। एक बार बड़े से मैदान में दशहरे का कार्यक्रम चल रहा था। रावण दहन के लिए समाज के एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति को बुलाया गया कि आइए और रावण का वध कीजिए। उन्हें धनुष बाण देते हुए कहा गया कि अग्नि बाण चलाइए। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, किस पर? अरे रावण पर। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, किस रावण पर? उन्होंने कहा, सामने एक ही रावण तो है, उसी पे मारना है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं तो चारों तरफ जिधर देख रहा हूँ मुझे रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं। किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण को आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? सच ही तो कहा। आज ज्यादातर जहाँ भी देखो रावण वाले ही व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं। राम वाले व्यक्तित्व तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक रावण नहीं बल्कि यहाँ पे करोड़ों रावण हैं आज, और इन रावण पर ही विजय पाना ही सच्चा विजयादशमी मनाना है। एक बार तो दशहरे का कार्यक्रम चल ही रहा था और रावण दहन की तैयारियां हो रही थी। ऐसे दशानन बोल पड़ा कि हे मुझे मारने वालों, तुम में से राम कौन है? इस पर वहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा। उसने फिर से बोला कि मैंने सीता जी का हरण किया था इसलिए मुझे मारते आ रहे हो ना, जबकि मेरे पास तो 10-10 सर और 20-20 आंखें थी और मैंने सिर्फ एक सीता पर नजर डाली, और तुम लोगों के पास तो सिर्फ एक सर और 2 ही आंखें हैं और तुम ना जाने कितनी सीताओं पर नजर डालते हो। उसका क्या? खुद के अंदर कब झांकोगे? क्या मुझे ही हमेशा मारते रहोगे? अगर तुम में से कोई राम नहीं तो मुझे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सच ही तो कहा। खुद के अंदर रावण पना हो और बाहर के रावण को हम कैसे जला सकते हैं? बिना अंदर के रावण को मारे बाहर के रावण को मारना, ये तो अपने आप को ठगना हो जाएगा ना। तो आइए इस बार खुद के साथ ईमानदारी दिखाएं और सच्चा दशहरा मनाएं। तो दशहरा अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार मेल में, सेम यही 5 विकार फीमेल में, या फिर कह सकते हैं 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इन पर विजय प्राप्त करना, इन्हें अपने वश में रख पाना, कंट्रोल रख पाना ही, इन 10 को हरा पाना ही सच्चा दशहरा मनाना है। और जब तक दशहरा नहीं बनेगा ना, तब तक जीवन में दिवाली नहीं आ सकती। दशहरा मनाएंगे तभी दिवाली आएगी और हमारा जीवन रोशन हो जाएगा और हमारे जीवन में राम राज्य आएगा। इतनी सुंदर स्वर्णिम दुनिया जहाँ के लिए कहा गया है, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सुर नर करे परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसी सुंदर दुनिया का आगमन होगा और हम आत्मा रूपी सीता जब उस परमात्मा रूपी राम से कनेक्ट हो जाएंगी, उसे अपना साथी बना लेंगी, तो हमारा पूरा जीवन अयोध्या बन जाएगा। अर्थात जहाँ पे कोई युद्ध नहीं, न वैश्विक युद्ध, न सामाजिक, न पारिवारिक और न ही मानसिक युद्ध। हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न और रोशन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा और सच्चा दिवाली हो जाएगा। ऐसे सच्चे अर्थ सहित दशहरा मनाएंगे ना, तभी जीवन हैप्पी होगा और तभी हम एक दूसरे को बोल पाएंगे हैप्पी दशहरा।